बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं सिंह राशि वाले, जिनके राशि के स्वामी स्वयं जीवन और आत्मा के दाता सूर्य भगवान होते हैं। प्रिय दर्शक, कुंडली के हर एक घर का राज आज आप जान पाएंगे और ये राज जान करके आप सच में महसूस करेंगे कि इतनी बड़ी सफलता और इतनी बड़ी कामयाबी हम कैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन सफलता और कामयाबी प्राप्त करने से पहले कैसे शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, कैसे रिश्ते टूट जाते हैं, कैसे कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं, किस तरह से शत्रु आक्रमण करते हैं। क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं भगवान सूर्य होते हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की कमी नहीं होती। हर एक क्षेत्र में आप सफलता पाते हैं, हर एक क्षेत्र में कामयाबी पाते हैं। लेकिन जीवन में एक ऐसे मोड़ आते हैं, उस मोड़ से आप लोगों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा होने लगता है। लेकिन प्रिय दशा, आपके धन के जो स्वामी होते हैं, दूसरे घर के जो स्वामी होते हैं, यानी स्वयं ब्रह्मांड का सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध माने जाते हैं, जो कि बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान के कारक माने जाते हैं। और बुध महाराज की दृष्टि के कारण आपके जीवन में अत्यधिक धन होता आता है। आप अपने बुद्धि से, अपने वाणी से अनेक क्षेत्र में सफलता और कामयाबी पाते हैं। इसके बाद तीसरे घर के स्वामी, क्योंकि तीसरा घर जो होता है भाई बंधु का होता है, संघर्ष का होता है, साहस पराक्रम का घर होता है, यानी कुटुंब का भी घर इन्हें कहा जाता है। लेकिन इस घर के स्वामी यानी शुक्र महाराज होते हैं, जो कि सुख धन वैभव के कारक माने जाते हैं। जहां आप लोगों की बुद्धि कार्य करना बंद कर देते हैं, वहां आप लोग अपनी हिम्मत से, अपने साहस, अपने पराक्रम से धन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चौथे घर का, क्योंकि चौथा घर जो होता है भूमि का, मकान का, जमीन तथा जायदाद का घर होता है। और इस घर के स्वामी आपके यानी मंगल महाराज होते हैं। मंगल महाराज को भूमि पुत्र भी कहे जाते हैं। मंगल महाराज की कृपा से जमीन जथा, भूमि, मकान, हर एक चीज आप लोग प्राप्त करते हैं। ऐसी कोई सुख सुविधा साधन नहीं है जो आप लोग प्राप्त नहीं करते हैं। इसके बाद पंचम घर, और पंचम घर के स्वामी जो होते हैं आप लोगों के यानी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो शिक्षा के दाता माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बिजनेस व्यापार को लेकर के आप लोग अनेकों क्षेत्र में कामयाबी पाते हैं, अनेकों क्षेत्र में आप लोग सफलता पाते हैं। जहां अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से हर एक सुख सुविधा साधन, बिजनेस व्यापार, कैरियर, नौकरी में आपको सफलता मिल जाती है। इसके बाद बारी आती है यानी छठे घर की, और आपके जीवन का जो दूसरा अध्याय आरंभ होता है। उस अध्याय में अनेकों दर्द सहने पड़ते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छूट जाते हैं, शत्रु का सामना करना पड़ता है, कर्जे के दलदल में फंस जाते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ता, क्योंकि छठे घर के स्वामी स्वयं शनि महाराज होते हैं। और छठे घर जो होता है शत्रु का, रोग और ऋण का घर माना जाता है। और जब छठे घर से आप लोगों को सफलता और कामयाबी मिलने लगती है, तो इससे पहले शनि महाराज की वजह से रुकावटें, बाधाएं, धोखा, अपमान, शारीरिक कला, कर्जे के दलदल में फंसना, शत्रु का आक्रमण करना, शत्रु उत्पन्न होना, अनेकों समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है। लेकिन जब इससे आगे की जिंदगी आप लोगों की बढ़ती है, इसके बाद घर आता है यानी सातवां घर। सातवें घर जो होता है रिश्ते का घर माना जाता है, साझेदारी का, परिवार का घर माना जाता है। और इस घर के स्वामी भी शनिदेव महाराज होते हैं। और शनिदेव महाराज होने के कारण आप लोग खुद महसूस कर रहे होंगे कि रिश्ते को लेकर के काफी संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी रिश्ते भी टूट जाते हैं, अपने भी छूट जाते हैं, विदेश से धन लाभ पे प्रतिबंध लग जाते हैं, बाहर से जो कोई धन आने वाला होता है उस पे प्रतिबंध लग जाते हैं, रोक लग जाते हैं, आप लोगों को सफलता और कामयाबी नहीं मिलती। यानी छठा घर और सातवां घर में आप लोगों को सबसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है, संकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बारी आती है यानी आठवें घर की। और आठवां घर जो होता है रहस्य तरीके से सफलता और कामयाबी देते हैं। ये यहाँ से फिर से आप लोगों के जीवन में सुख संपत्ति साधन आना तो आरंभ होते हैं, लेकिन वो सुख संपत्ति साधन आप लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि आठवां घर जो होता है रहस्य का घर होता है। गुप्त तरीके से शत्रु उत्पन्न होते हैं, गुप्त तरीके से धन की हानि होती है, तो गुप्त तरीके से व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं, तो गुप्त तरीके से धन का आगमन होता है, गुप्त तरीके से भूमि, मकान, जमीन जथा हर एक चीज प्राप्त करते हैं। और इस घर के स्वामी जो होते हैं आपके यानी स्वयं देव गुरु बृहस्पति होते हैं। इसके बाद बारी आती है आपके भाग्य के घर के 9th हाउस की। और 9th हाउस के जो स्वामी होते हैं आपके यानी मंगल महाराज। मंगल महाराज भूमि, मकान, जमीन जथा जायदाद जो आप लोगों को पहले चौथे घर में प्रदान कर देते हैं, लेकिन मंगल महाराज आप लोगों उसके से भाग्य के घर पर आकर के आप लोगों से अग्नि परीक्षा लेना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि मंगल महाराज के कारण ही आप लोगों का भाग्य का उदय होता है। और मंगल महाराज साहस, पराक्रम, ऊर्जा, साथ ही क्रोध के कारक माने जाते हैं। और मंगल महाराज जब आप लोगों से अग्नि परीक्षा लेते हैं तो अत्यधिक मेहनत कराते हैं, संघर्ष कराते हैं, प्रयास कराते हैं, लेकिन आपकी जो हिम्मत होती है, साहस होती है, वो मंगल महाराज छीन लेते हैं। और हिम्मत साहस के कारक यानी
मंगल महाराज ही माने जाते हैं। और इस दौरान आप लोग अत्यधिक क्रोधित होने लगते हैं। क्रोधित होने के कारण आप लोगों को जो मिलने वाली सफलता होती है, जो मिलने वाली कामयाबी होती है, उससे आप लोग वंचित हो जाते हैं। लेकिन यदि आप संघर्ष मेहनत के साथ साथ अहंकार और क्रोध पर काबू पा लेते हैं तो यही मंगल महाराज आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। यही मंगल महाराज आपके भागो उदय में आपका सहायता मदद करते हैं। इसके बाद बारी आती है यानी 10वें घर की। 10वां घर जो होता है सफलता का घर माना जाता है, कर्म का घर माना जाता है। और इस घर के स्वामी यानी शुक्र महाराज होते हैं। और शुक्र महाराज होने के कारण जितने आप लोग अपने कर्म धर्म से जुड़े रहते हैं, जितने आप लोग संघर्ष मेहनत प्रयास करते रहते हैं, जितने दया धर्म करते हैं, जितने लोगों को सेवा सत्कार करते हैं, उतने ही शुक्र महाराज की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसती है, क्योंकि इस घर के स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं। इसके बाद हम बात करें लाभ और आय यानी 11th हाउस के 11वें घर का। 11वें घर के स्वामी फिर से यानी बुध महाराज, जो कि बिजनेस व्यापार कैरियर शिक्षा संतान के दाता माने जाते हैं। और बुध महाराज की दृष्टि 11वें घर पे पड़ने से लाभ और आय आप लोगों में को बढ़ते हुए नजर आती है। लेकिन कभी कभी बुध महाराज जब क्रोधित हो जाते या निश्चय हो जाते तो यहाँ लाभ और आय दोनों पे प्रतिबंध लगा देते हैं। आप लोग जितना बुद्धि लगाते होंगे, दिमाग लगाते होंगे, धन का रास्ता बंद हो जाते होंगे। इसके बाद बारी आती है यानी 12वें घर का। 12वें घर जो होता है सबकॉन्शियस माइंड का भी कहा जाता है, यानी पुराने बातों को भूलने का और फिर से याद दिलाने का घर, यहीं से घर इसे कहते हैं। और इस घर के स्वामी चंद्रमा होते हैं, जहां मन भावना विचार के कारक और चंद्रमा की वजह से जिस कार्य करने में आप लोग माहिर होते हैं, जिस क्षेत्र में आपको सफलता मिली हुई होती है, जिस क्षेत्र में आप लोग मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त किए होते हैं, और ये 7वें और 6ठे घर से जो वो चीज आप भूल चुके होते हैं, वो चंद्रमा की वजह से फिर से आपको याद दिलाते देते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और सफलता और कामयाबी पाते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शक, ये आपकी कुंडली का वो रहस्य है जो रहस्य आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी था। लेकिन 2026 में खास करके आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े चमत्कार होने वाला है, क्योंकि भगवान सूर्य का साल है। वहीं देव बृहस्पति यानी राजा का किरदार निभाएंगे, वहीं मंगल महाराज जो कि आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और आपके भूमि मकान के जायदाद के स्वामी होते हैं, यानी 9th हाउस और 4th हाउस के स्वामी होते हैं। और ये मंगल महाराज 2026 में यानी मंत्री का किरदार निभाने वाले हैं। इसीलिए अहंकार से, लालच से, लोभ से बचिएगा, भ्रम से बचिएगा और साथ ही मेहनत और कर्म पे विश्वास रखिएगा, क्योंकि आपके कुंडली के हर एक घर में पहले शुरुआती दौर में सुख संपत्ति साधन हर एक चीज आप लोग प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब 30 साल के बाद आप लोगों की जिंदगी जब आगे बढ़ने लगती है तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, रिश्ते को लेकर के, धन को लेकर के, भूमि मकान को लेकर के, जमीन जथा जायदाद को लेकर के, बिजनेस व्यापार को लेकर के अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। इसके बाद आप लोग फिर से सफलता और कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं।